कथा आप लोग सुनेंगे। भक्त निवेदन करता है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा। तुम्हारे लाज जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। धरी है पाप के गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप के गठरी, हमारे सर पे ये भारी। और वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। सब लोग बोलेंगे, तालियां बजाते हैं। भक्त निवेदन करता है, भगवान जी से प्रार्थना करता है, प्रभु जी धरी है पाप के गठरी, हमारे सर पे ये भारी। धरी है पाप की गठरी, हमारे सर पे भारी। धरी है पाप के गठरी, हमारे सर पे ये भारी। वजन पापों का है भारी, वजन पापों का है भारी। वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे, वजन पापों का है भारी। इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी,
नहीं तो डूब जाएंगे। और भक्त निवेदन करता है, भगवान जी से प्रार्थना करता है, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। 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 जमाने के तरफ देखो, जमाने की तरफ देखो, जमाने के तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। तरफ देखो, इसे कैसे निभाएंगे। भक्त कहता है, भगवान जी से प्रार्थना करता है, प्रभु जी दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। दर्द दिल की कहे किससे, सहारा ना कोई देगा। और सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, सुनोगे आप ही मोहन, और किस को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किसी को सुनाएंगे। सुनोगे आप ही मोहन, और किसी को सुनाएंगे। कर लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। और हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारे लाज जाएंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान के जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल के जय हो। आइए निवेदन करूंगा, इधर व्यासासन पर विराजमान श्री सूत जी महाराज सौनकाद ऋषियों को भागवत की पावन मंगल में कथा सुना रहे हैं। कल बड़े सुंदर भगवान की पावन मंगल में कथा को आप लोगों ने सुना। महाराज देव ऋषि नारद बाबा ने भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत की पावन कथा सुनाई है, जिस कथा के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य का उद्धार हो जाता है। यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया महाराज आत्मदेव की पावन कथा को, और परिचय जी की तरफ से 51 मुद्राओं का योगदान समर्पित हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है। बोली साचे दरबार की। आप लोगों ने सुना था महाराज आत्मदेव के यहाँ
धुंधकारी गोकर्ण नाम के 2 पुत्र हैं। इनके बैठने की व्यवस्था करवा दो, कुर्सी। और आप सब लोग इधर नजदीक आ जाओ तो आप सब लोग कैमरा की नजर में रहेंगे, वहां फोटो नहीं आ पाती है। बोलिए साक्षी दरबार की जय हो। हाँ सब लोग यहाँ आ जाओ, आगे बढ़ के थोड़ा। प्रमाण ऐसा मिलता है, श्री सूत जी महाराज कहते हैं महात्माओं, गोकर्ण धुंधकारी दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक रूप भोजन बसन जय हो। एक रूप के चार, एक रूप भोजन बसन एक रूप की चार, एक रूप भोजन बसन एक रूप के चार, एक रूप भोजन बसन एक रूप की चार, पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। एक रूप भोजन बसन एक रूप की चाह, पर चलते ही चल पड़े अपनी अपनी राह। गोकर्ण सुबह से शाम तक अपना कार्य करता है और जो समय मिलता है अच्छे लोगों की संगति करता है, अच्छी जगह बैठता है। भैया धुंधकारी ये कुमारगी हो जाता है, कुमारगी वैश्याओं की संगति करता है, मदिरा पान करता है, छोटे छोटे बच्चों के साथ घूमता है, तो छोटे छोटे बच्चों से कहता है कुआं में झांक करके देखो, कुआं में तुम्हारी फोटो दिखाई पड़ेगी। तो बच्चे कुआं में झांकते हैं, पीछे से पैर उठा देता है, कुआं में गिरा देता है, ऐसे अत्याचार करता है। महाराज आत्मदेव के पास में सूचना पहुंचती है, तो महाराज समझाते हैं, नहीं मानता है, पिताजी की बात नहीं मानता है। तो पिताजी ने सोचा हम अपने गुरुजी को बुलाएंगे, हो सकता है हमारे गुरुजी समझा दे तभी ये मान जाए। इसने गुरुजी की बात को भी नहीं माना, डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया, डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। डंडों से माँ की पूजा की, जय हो गुरुजी। लातों से गुरु सत्कार किया, घर में जो कुछ जर जेवर था वो सारा बंटा ढार किया। आंखें जब खुली ब्राह्मण की, तो व्यापा कठिन कलेश उन्हें, और सिर पर बीते सब समझ पड़े सन्यासी के उपदेश उन्हें। पर बीते सब समझ पड़े सन्यासी के उपदेश उन्हें,
महाराज आत्मदेव जी ने कहा, सन्यासी महात्मा हमको सही समझा रहे थे, काहे संतान के चक्कर में पड़े हो, लेकिन मैंने उनके बात को नहीं माना। प्रमाण ऐसा मिलता है, पुत्र से परेशान हो गए तो महाराज ने घर छोड़ दिया, जंगल को चले गए। कुछ विद्वानों ने कहा, जिसने कहीं अपनी हार ना मानी हो, किसी के आगे ना झुका हो, वो अपनी संतान से हार जाता है। कोई कोई लोग कहते क्या बतावे भैया, हम तो अपनी औलाद से हार गए। एक प्रमाण नहीं, तमाम प्रमाण हैं। हिरण्याकश्यप प्रहलाद से हार गया, अपने पुत्र से। एक राजा हुआ बाणासुर, कोई कोई लोग कहते क्या तुम बहुत बड़े बाणासुर हो, तो बाणासुर भी भैया अपनी उषा कन्या से हार गया। हनुमान जी महाराज खुद ही अपने संतान से हार गए। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे हनुमान जी महाराज कैसे हार गए। विद्वानों ने लिखा, कहते हैं जिस समय अहिरावण भगवान राम लक्ष्मण को चुरा करके पाताल में ले गया, तो हनुमान जी गए पता लगाने। हनुमान जी ने देखा अहिरावण के महल के प्रथम फाटक पर हनुमान जी के तरीके का एक बंदर खड़ा है। भैया वो हनुमान जी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, बराबर युद्ध कर रहा है। हनुमान जी एक गदा मारे तो वो 2 गदा मार दिए। हनुमान जी एक बार पटकी लगाते हैं तो वो 2 बार पटक देता है। तो हनुमान जी ने सोचा सभी लोग तो हैं वीर, अब हम हैं महावीर। भैया महावीर उठ के बैठे, सब लोग हैं वीर लेकिन हम हैं महावीर। अब हमको लगता है ये हमसे बड़ा कोई वीर है। तो हनुमान जी ने पूछा, भैया क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने कहा, हमारा नाम मकरध्वज है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम? तो कहा, हमारे पिताजी का नाम है हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी चौंक पड़े, हमारा नाम कैसे बता रहा है? फिर सोचा धरती पर अकेले हम ही थोड़ा हनुमान है, और भी तो कोई हनुमान हो सकता है। तो हनुमान जी ने कहा, भैया तुम्हारे पिताजी का क्या कोई दूसरा भी नाम है? तो इसने कहा, हमारे पिताजी के हजारों नाम हैं, प्रमुख उनके 12 नाम हैं। हनुमान, महावीर, बजरंग बली, शंकर, सुमन, केसरी नंदन, 12 नाम गिनाए। तो हनुमान जी ने सोचा ये तो हमको ही बता ही रहा है। तो उन्हें याद आया, लंका जलाने के बाद जब वापस आए रहे थे रामादल को, तो समुद्र में जब उन्होंने अपनी अग्नि पूंछ के अग्नि बुताई, तो प्रमाण ऐसा मिलता है भैया, उनके पसीने को कहा मछली ने निगल लिया था। विद्वानों ने कहा जिसके द्वारा उस बालक का प्राकट हुआ था। तो हनुमान जी को जब याद आया तो हनुमान जी ने कहा, भैया हमारे नाम हनुमान जी है और हम ही तुम्हारे पिताजी हैं। तो इसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, गलती हो गई, प्रणाम करता है। तो हनुमान जी ने कहा, हम लोग तो मिल चुके हैं, तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे पिता हैं, ऐसा करो अंदर जाने दो। तो मकरध्वज ने कहा, पिताजी आप तो हमें अब मिले हैं, आप हमें अब मिले हैं, तुम्हारे स्वामी जी अंदर बंद हैं और हमारे स्वामी जी का आदेश है कोई अंदर आएगा नहीं, तो मैं तुमको अंदर नहीं जाने दूंगा, तुम युद्ध करो हमारे साथ में। तो कहने का मतलब हनुमान जी महाराज खुद ही अपनी संतान से हार गए। प्रमाण ऐसा मिलता है, गोकर्ण महाराज वो भी चले गए तीर्थ यात्रा करने के लिए, घर में कोई नहीं बचा है। धुंधकारी है, धुंधकारी की माँ धुंधली है, 2 ही लोग हैं, कोई मना करने वाला नहीं है।
मन में जो आता है वो करता है। एक दिन का जिक्र है, हाथ में डंडा लिया है और अपनी माता के पास में पहुंचा है। जैसे ही माता के पास में पहुंचा है कि अब तो डंडा लेकर माँ पर जय जय वो अत्याचारी आया है। अब तो डंडा लेकर माँ पर जय हो गुरुजी वो अत्याचारी आया है। और पूछने लगा बाप ने बता घर का धन कहाँ छुपाया है। घर में जो धन है वो कहाँ है? जैसे ही कहा तो घर में तो धन रखा ही नहीं था, साथ वैश्याओं के पास पहुंचा दिया था। माँ ने सोचा हम मना कर देंगे तो ये हमारी पिटाई करेगा, क्योंकि ये नशे में है। तो माता ने झूठ बोल दिया है, बेटा धन तो हमारे पास में है, लेकिन कल बताएंगे हम, कल बतलाऊंगी यूं कहकर बच सकी उस समय महतारी। कल बतलाऊंगी यूं कहकर जय बच सकी उस समय महतारी। जय जय पर रात समय डर के मारे गिर गए कुआं में महतारी। पर रात समय डर के मारे गिर गई कुआं में महतारी। सुबह जैसे धुंधकारी आया, पूरे घर में उसकी मां नहीं दिखाई पड़ रही है। कुआं में झांक करके देखता है तो कुआं में उसकी मां दिखाई पड़ी है। सोचा हमको तो ऐसा लगता है, हमें तो ऐसा लगता है हमारी मां सारा का सारा धन लेकर के इस कुआं में छुप करके बैठ गई है। सारा धन लेकर के इस कुआं में छुप करके बैठ गई है। तो प्रमाण ऐसा मिलता है, कुआं में कूद गया और अपनी माता के साड़ी टोल रहा है। अपनी माता की साड़ी टोल रहा है और जब देखा कि हमारी माँ खत्म हो चुकी है तो माता के नाते उसे बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। कुआं से बाहर निकलवाया और जितने भी हिंदू धर्म में कर्म होते हैं करने के बाद वो अपने रास्ते से चलने लगे। भगवत प्रेमियों, प्रमाण ऐसा मिलता है, घर में धन नहीं है तो चोरी करता है, चोरी का धन वैश्याओं के पास ले जाता है। प्रमाण ऐसा मिलता है भगवत प्रेमियों, चोरी का धन जब वैश्याओं के पास ले जाता है तो एक दिन का जिक्र है। एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ
साहूकार के यहाँ एक बहुत सुंदर हार चोरी करके वैश्याओं के पास ले जाता है। तो वैश्याओं ने देखा ये पकड़ा जाएगा तो जानकारी की जाएगी आखिर धन सप्लाई कहाँ करता है, तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। एक दिन धुंधकारी वैश्याओं के यहाँ गया, नशे में है भैया, नशे में, और वैश्याओं ने भोजन कराया, लिटा दिया है चारपाई पर। बंद जाएगा, हवा चल रही, सब हवा में छूट जाता है। अच्छा बंद। भगवत प्रेमियों, प्रमाण ऐसा मिलता है, वैश्याएं आपस में सलाह करती हैं ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको जान से मार दिया जाए। एक बड़े बर्तन में रख दो पानी को, ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको जान से मार दिया जाए। वैश्याएं मन में विचार करती हैं और कहती हैं यह नीच प्राणी के दंड बिना, यह नीच प्राणी के दंड बिना, पाप से न मुंह को मोड़ेगा। हम लाख तरह समझाएंगे, पर नेचन पीछा छोड़ेगा। वैश्याओं ने मन में विचार किया है, हम लाख तरह समझाएंगे, यह नीच न पीछा छोड़ेगा। भगवत प्रेमियों, धुंधकारी जिस समय सो जाता है, सोते अवस्था में वैश्याओं ने चारपाई से जकड़ करके बांधा। कुछ वैश्याएं जाती हैं रसोई में, चूल्हे से अग्नि के अंगारे लाती हैं और जलती हुई आगी धुंधकारी के मुंह में डालती हैं। अग्नि धाए धाए करके जलती है भैया, जिसके कारण वो जड़ गया हर तौर से आशाओं का खेत।